जो भी बच्चे अब नेक्स्ट सेशन में एग्ज़ाम देने वाले हैं, मतलब 2027 में जो भी एस्पेरेंट हैं 12th क्लास के, तो सबसे मेजर टॉपिक होता है वहाँ पे कैलकुलस। क्या होता है? सबसे बड़ा टॉपिक होता है कैलकुलस का। तो कैलकुलस के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है डेरिवेटिव और सेकंड पार्ट होता है इंटीग्रेशन। इस डेरिवेटिव का कुछ पार्ट तुम 11th क्लास में भी पढ़ के आए हो, ठीक है। तो ये चीज़ तो है, आगे 11th क्लास का यूज़ होगा पूरा, लेकिन वो 5.2 से यूज़ होगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। 5.1 का कंटेंट है हमारे पास। जो भी बच्चा नेक्स्ट सेशन में एग्ज़ाम देने वाला है 12th, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। और कुछ बच्चों के एग्ज़ाम अभी भी रुक रखे हैं, तो वो इसका यूज़ कर सकता है, ठीक है। तभी मैंने कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करी है चैप्टर की, ठीक है। मेजर पार्ट होता है। मान लो 80 नंबर का पेपर है तो 35 नंबर तुम्हारे कैलकुलस से ही आते हैं। और ये कैलकुलस का मैंने बताया, पहला पार्ट होता है डेरिवेटिव, इसके 2 चैप्टर हैं, और दूसरा पार्ट होता है इंटीग्रेशन, इसके अप्रोक्स 3 चैप्टर है, एप्लीकेशन वगैरह मिलाकर, ठीक है। तो 2027 के लिए तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट द फंक्शन fx 5x-3 इज कॉन्टिन्यूस एट x बराबर 0। x इक्वल टू 0 में भी ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस होगा। ये प्रूफ करना है। इसने ऑलरेडी बोल रखा है कि ये कॉन्टिन्यूस है, बट इसे प्रूफ करना है। प्रूफ वाले क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। तो ये फंक्शन x बराबर 0 पर भी कॉन्टिन्यूस है, x बराबर -3 पे भी कॉन्टिन्यूस है, और x बराबर 5 पे भी कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस होता है क्या एक तरह से, ठीक है। पहले इसको समझते हैं थोड़ा। जैसे मान लिया सपोज एक नंबर लाइन है, इसी क्वेश्चन को देख के चलते हैं। और ये यहाँ पर है कोई वैल्यू x इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू 0 यहाँ पर वैल्यू है। तो इस पॉइंट पर जो फंक्शन है वो यही फंक्शन होगा, ठीक है। और अगर सपोज मैं इसके राइट साइड से कुछ अप्रोच कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं? राइट साइड से अगर मैं इसको कुछ अप्रोच कर रहा हूँ, तो वो वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए? अप्रोच मतलब 0 के नज़दीक होनी चाहिए। वो वैल्यू कहाँ होनी चाहिए? 0 के नज़दीक होनी चाहिए, ठीक है। 0 के नज़दीक क्या होता है? 0.00001, 0.0000001, ये कुछ भी हो सकता है ना। नज़दीक वाली राइट हैंड से जब मैं चलूँगा, इतना समझ में आ रहा है। लेकिन जब मैं लेफ्ट हैंड से चलूँगा, कहाँ से? लेफ्ट हैंड से चलूँगा, तो लेफ्ट हैंड से इसकी नज़दीक वाली वैल्यू क्या होगी? -0.00001। तो ये हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है वो। x बराबर 0 पर तो फंक्शन ये है। अगर मान लिया मैंने कोई एक फंक्शन है, लेकिन अगर राइट साइड से मैं अप्रोच कर रहा हूँ, x के नज़दीक जा रहा हूँ, मतलब x अप्रोच टू, ठीक है। तो राइट साइड से अप्रोच करूँ तो इसके नज़दीक में वैल्यू होगी। अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करूँगा तो वो क्या होगी? -0.00001 समथिंग कुछ होगी, ठीक है। तो अगर मैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो उसको बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं हम उसे? राइट हैंड लिमिट। इज गॉट इट? ठीक है। अब ये नेक्स्ट वाला देखो इधर। अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, सपोज मैं इधर से अप्रोच कर रहा हूं लेफ्ट साइड से, तो इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं इसको हम? लेफ्ट हैंड लिमिट। इतना समझ में आ गया होगा। दोबारा बता देता हूँ। कोई एक फंक्शन है, मान ली मैंने यही फंक्शन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, x बराबर 0, तो x बराबर 0 पर भी यही फंक्शन होगा। और अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तब भी फंक्शन यही होगा, क्योंकि ये क्या है अभी बताऊंगा तुम्हें एक चीज़ बात। और जो लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा 0 की ओर, तब भी फंक्शन क्या होगा? यही होगा, क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है। क्या है ये? लीनियर फंक्शन। और ये याद रखना, लीनियर फंक्शन एवरी रियल नंबर पर क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। क्या होता है? कोई भी फंक्शन हो। सपोज मान लिया मैंने एक फंक्शन ले लिया fx बराबर x-2, दूसरा फंक्शन ले लिया x इजगल टू 5x-3, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन। क्या बोलते हैं हम इसे? लीनियर फंक्शन। तो जो जितने भी लीनियर फंक्शन होते हैं, ये सभी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं। किस पे कॉन्टिन्यूस होते हैं? आर पर। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी बन सकती है हमारे पास। एक स्टेटमेंट हमारे पास पहली स्टेटमेंट ही बन गई। इस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? इसे नोट करके लिख सकते हैं हम लोग कि ऑल
लीनियर फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस एट रियल नंबर। ठीक है, मतलब रियल नंबर पर ऑल लीनियर फंक्शन क्या होते हैं, हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। लेकिन बट इसको प्रूफ करके दिखाने के लिए ये चीज़ें और ये चीज़ें और ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बीच एक रिलेशन है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कॉन्टिन्यूस पता लगाने के लिए। भाई मैंने बताया था राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और एफ एक्स फंक्शन। तो यहाँ पे ये याद रखना है, बड़ा से लिखा रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू सी फंक्शन इज इक्वल टू, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कब होगी, जब थोड़ी सी नेगेटिव वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है? तो उसे बोलूँगा लिमिट एक्स अप्रोच टू सी नेगेटिव। सी एक क्या है मेरे पास, रियल नंबर है। क्या है? एक रियल नंबर। जीरो भी हो सकता है, अभी वहाँ पे जीरो है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे क्या है +5। ये सी रियल नंबर है। ठीक है, कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। ये माइनस का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये लेफ्ट हैंड की बात कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड की लिमिट, और ये फंक्शन है मेरे पास, इसे रीड कैसे करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी, और ये फंक्शन है। ठीक है, अब इसको रीड यहाँ पे लिखूंगा मैं, लिमिट एफ एक्स अप्रोच करेगा कहाँ तक, सी का पॉजिटिव तक। सी का पॉजिटिव आया समझ में? और ये किसके बराबर होना चाहिए, मेरा जो जेन्युइन फंक्शन था ये इसके बराबर होना चाहिए। अगर ये ट्रू है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन, और यहाँ पे सी पुट करेंगे। ठीक है, सी भी बोलते हैं, और कहीं कहीं तुम्हें टीचर ए भी बताएगा। ठीक है, ए क्या है, वही कांस्टेंट, ये सब ए है ना। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास इसमें एक्चुअल में फंक्शन हमारे पास ये है, लेकिन इसमें 3 चीज़ें पूछ रखी है। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट वाला अगर अज्यूम करते हैं, फर्स्ट वाला करने जा रहे हैं हम लोग, x इक्वल टू दे रखा है 0। x इक्वल टू 0 पर हमें कॉन्टिन्यूसली चेक करनी है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन, सबसे पहले तो मुझे एफ एक्स इज इक्वल टू F0 पर लेना पड़ेगा। ठीक है, यही तो होगा जिसको हम सी भी बोल देते हैं। ये लो, सी हो गया। ठीक है, ले लिया मैंने फंक्शन सी। फंक्शन सी की वैल्यू एक्चुअल क्या थी, ये थी। इसकी जब वैल्यू यहाँ पे अप्रोच करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर 5 इंटू 0 - 3 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -3। क्या बचा वहाँ पे, -3। अब मैं चेक करता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 से माइनस, मतलब 0 से जस्ट छोटी वैल्यू लूँगा और फंक्शन। ठीक है, 0 से छोटी वैल्यू भी क्या होगी, यही होगी, है ना। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं फंक्शन, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, और यहाँ पे फंक्शन क्या है 5x - 3 इज इक्वल टू, अब लिमिट पुट करूँगा। ठीक है, ये लिमिट का साइन जब तक नहीं हटेगा जब तक तुम उसकी वैल्यू को इनपुट नहीं दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनपुट किया एक्स की वैल्यू, नहीं किया इनपुट। तो अब जैसे मैं इनपुट करूँगा तो वहाँ पे लिमिट नहीं लिखना है। अब जैसे मैं इसकी वैल्यू इनपुट करने जा रहा हूँ, इसमें एक्स की तो 0 अप्रोच कर रही है ना वैल्यू, मतलब 0 के बराबर है। अब यहाँ पे अप्रोच करूँगा मैं तो क्या होगा, 5 इंटू 0, देखो मैंने लिमिट नहीं लिखा। ठीक है, -3 इज इक्वल टू, आंसर आ गया मेरे पास 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो मैंने चेक कर लिया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं हम। राइट हैंड लिमिट क्या बोलता है कि 0 से थोड़ी सी पॉजिटिव होनी चाहिए, वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से थोड़ी सी पॉजिटिव, और यहाँ पे फंक्शन आएगा इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 से थोड़ा पॉजिटिव, और फंक्शन क्या है 0 से पॉजिटिव में, यही होगा फंक्शन 5x - 3, और जब मैं इसको वैल्यू को इनपुट दे दूंगा तब आंसर मिलेगा मेरे पास -3। इसका मतलब क्या है, सो मैं क्या बोल सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू FC। आए समझ में? तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा
एफ एक्स फंक्शन, हाँ फंक्शन इज आ कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इसको क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, लेकिन थोड़ा लेंदी अप्रोच हो जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा सा लेंदी अप्रोच। इसको नोट करो फटाफट। इसके बाद मैं बताता हूँ ये थोड़ा लेंदी अप्रोच हो जाता है जब भी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट की फंक्शन और राइट हैंड लिमिट फंक्शन दोनों क्या मिले? कॉमन मिले। क्या मिले? कॉमन। इससे भी करोगे नंबर पूरे मिलेंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं कटेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास फंक्शन एक ही दे रखा हो, क्या दे रखा हो? फंक्शन एक ही दे रखा हो, इसी पर ही क्या होगा? ये 0 पर अप्रोच करेगा और लेफ्ट हैंड भी अप्रोच करेगा और राइट हैंड भी अप्रोच करेगा। ठीक है, जैसा मैंने बताया था। तब सिर्फ तुमको ये चीज़ दिखानी है और ये चीज़ को हम थोड़ा रब कर देते हैं। देखते चलना, सब समझ में आएगा। अभी क्वेश्चन तो काफ़ी है। तुम्हें पहला तो ये चीज़ दिखाना है, उसके बाद डायरेक्ट लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन एफ एक्स। अरे भाई, इससे थोड़ा सा नेगेटिव लूंगा तब भी फंक्शन यही आने वाला है, इससे थोड़ा पॉजिटिव लूंगा तब भी फंक्शन यही आने वाला है। इट्स मीन कि जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूँ इससे छोटी सी वैल्यू कम लूंगा तब फंक्शन यही आएगा, और इससे थोड़ी सी राइट हैंड लिमिट लूंगा तो इससे थोड़ी सी वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी, नंबर लाइन में होगी। नंबर लाइन में जब इसकी थोड़ी वैल्यू बड़ी होगी तब भी फंक्शन क्या आएगा? यही आना है, यही आना है। तो क्यों ना मैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालने की जगह डायरेक्ट ये निकाल दूं। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन क्या है मेरे पास? 5x माइनस 3 इज इक्वल टू लिमिट, सॉरी अब तो लिमिट टेकन कर दो। जब लिमिट टेकन करूँगा 5 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा -3। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फंक्शन एफ सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन एफ एक्स। सो वी कैन say that function is equal to 5x minus 3 is a continuous at x is equal to 0। ठीक है, आए समझ में? अब ये नेक्स्ट वाला अप्रोच करते हैं हम लोग, x इक्वल टू -3 पर कैसे किया जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करेंगे तब आएगा। ठीक है, आएगा, टाइम लगेगा लेकिन आएगा। दोनों मेथड यूज़ कर सकते हो तुम इसके लिए। जहाँ पे ये वाला मेथड यूज़ नहीं होगा वहाँ पे मैं ज़रूर बताऊंगा कि वहाँ पे ये मेथड यूज़ नहीं होगा। ठीक है, मतलब नंबर हमें अच्छे मिलने चाहिए वहाँ पे, और समझ के अकॉर्डिंग नंबर मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हें आता है तो तुमने वहाँ पे कर दिया और तुम्हें कॉन्सेप्ट पता नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करता जाऊँगा। कॉन्सेप्ट के साथ फॉर्मूला पढ़ेंगे तो फॉर्मूला और जल्दी से याद होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, हमें चेक करना है एटा पॉइंट x इक्वल टू -3। देखो सबसे पहले इसे नंबर लाइन पे दिखाता हूँ मैं। ठीक है, नंबर लाइन पे सपोज मान लो एक ये मेरे पास नंबर लाइन है और ये पॉइंट है मेरे पास x इक्वल टू -3। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, ये पॉइंट है मेरे पास x इक्वल टू -3। इज गॉट इट? अगर ये वैल्यू, अगर इस पॉइंट पर फंक्शन x इक्वल टू -3 है, नंबर लाइन है ना, तो यहां पर ये फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स। इस पॉइंट पर जो फंक्शन होगा यही होगा। आया समझ में? अब अगर मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं तब भी फंक्शन क्या होगा मेरे पास? यही आएगा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड से जब मैं इसे अप्रोच करूंगा तब भी फंक्शन क्या होगा? यही आएगा। इसका मतलब क्या है? x अप्रोच टू -3 नेगेटिव बोले तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है ना, तभी तो -3 से थोड़ा सा नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, तब भी फंक्शन क्या आएगा? फंक्शन यही आने वाला है 5x -3। आया समझ में? अब अगर मैं इसका अप्रोच कर रहा हूं राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड मतलब ये राइट हैंड साइड ये है और ये लेफ्ट हैंड साइड ये है। ठीक है, अगर मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं तब भी किससे क्लोज आएगा? -3 के अप्रोच करेगा। जब -3 में अप्रोच करे तो फंक्शन यही आने वाला है, क्योंकि और कोई फंक्शन है ही नहीं मेरे पास। ठीक है, गिवन ही नहीं है फंक्शन। तब यहाँ पे क्या बनेगा? -3 प्लस का अप्रोच करेगा
तब फंक्शन क्या होगा, यही होगा सेम फंक्शन, क्या लिखूंगा 5x माइनस 3, ठीक है। तब हम इन दोनों को ना दिखाकर हम डायरेक्ट इसको एक लाइन में कहते हैं कि भाई ना ही मैं इसे लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा, ना ही मैं इसे राइट साइड से अप्रोच करूंगा। डायरेक्ट मैं लिखूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू -3 फंक्शन, ठीक है। और ये किसके बराबर होना चाहिए, एफ सी के, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो क्यों ना मैं इन दोनों राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह इसको इस टाइप से सॉल्व करके देख लूं। तुम ऐसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ एक्स बराबर होना चाहिए, बस इतना ही है इसमें। तो यहां पे देखो इसका सबसे पहले निकालना है मुझे एफ सी क्या चीज़ है यहाँ पर, -3। तो ये फंक्शन यहाँ पे पुट कर दो, 5 इंटू -3 और -3 इज इक्वल टू 5 3 जा -15 -3, आंसर कितना आ गया, -18। क्या आ गया, -18। अगर मेरी लिमिट आ जाए, अगर लिमिट -18 आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और एक बात और मैंने एक बात पहले ही बताई है, कोई भी अगर लीनियर फंक्शन होता है वो हमेशा रियल नंबर पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, वो भी कॉन्टिन्यूस तो आने वाला है, बेफिक्र रहो। चलो इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं आ रहा तो तुम गलत कर रहे हो, ठीक, गलत अप्रोच कर रहे हो, मतलब सिस्टमेटिक जो है वो गलत कर रहे हो तुम, ठीक है। देखो अब क्या था, लिमिट x अप्रोच टू -3 फंक्शन लिमिट x अप्रोच टू -3, और इसमें फंक्शन क्या है, ये 5x -3 इज इक्वल टू, अब इसकी लिमिट क्या कर दो, पुट कर दो। जब लिमिट पुट करते हैं तो लिमिट को हटा देते हैं, बार बार बताऊंगा मैं चीज़, ठीक है, माइंड में रखना। 5 इंटू लिमिट क्या है, -3, तो -3 से मल्टीप्लाई होगी और -3। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू -3 इज वॉट, -15 और -3 इज इक्वल टू आ गया -18। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इसकी आगे की लाइन देख लेना, यहाँ पे बता देता हूँ मैं बॉक्स बनाकर। यहाँ पे मैं लिखूँगा फंक्शन f(x) -3 is a continuous at x is equal to -3, ठीक है। आगे समझ में। अब नेक्स्ट वाला और जल्दी करेंगे हम इसको। अब मुझे चेक करना है एटा पॉइंट x इज इक्वल टू -5, ठीक है। इसको एक बार और अच्छे से समझेंगे हम कि मान लिए कोई एक फंक्शन है, ये 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है मेरे पास, 5x -3। तो लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से दोनों ही फंक्शन क्या होंगे, इसी पर अप्रोच कर रहे होंगे, ठीक है, कहीं से भी अप्रोच करो, ठीक है। तो डायरेक्ट करते हैं इसको। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, एफ सी निकालते हैं। और एफ सी क्या है मेरे पास, ये सी होता है, ठीक है। 5 इसमें आप पुट कर दो, 5 इंटू 5 -3 इज वॉट, इसे कैलकुलेट करो, 5 5 जा 25 -3, ठीक है। 25 में से 3 गया, बचेगा हमारे पास 22, ठीक है। अब लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5
फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 5 और फंक्शन क्या है यहाँ पर 5x माइनस 3। अब इसके बाद इस फंक्शन को क्या कर देंगे, इसमें मतलब लिमिट को क्या कर देंगे, इनपुट कर देंगे। जब लिमिट को इनपुट दूंगा मैं तब यहाँ पे होगा 5 इंटू 5 माइनस 3 और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो हर कोई जानता है क्या आएगा 22। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वो स्टेटमेंट लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पर, लिखोगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास एक फंक्शन है f(x), ये बुक का सेकंड क्वेश्चन होगा। हमारे पास एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू 2x² माइनस 1 एटा x इक्वल टू 3 पर इसे क्या करना है, हमें कॉन्टिन्यूअस चेक करना है। देखो है ना, एक फंक्शन है मेरे पास ये 2x² माइनस 1 एटा x इक्वल टू 3 पर। ये कौन सा फंक्शन है, ये है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, लेकिन ये क्या पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो जितने भी पॉलिनोमियल, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, हमने समझा था कि लीनियर फंक्शन क्या होते हैं, रियल नंबर पर ऑलवेज हमेशा क्या रहते हैं, कॉन्टिन्यूस रहते हैं, है ना। तो एक चीज़ ये भी समझ रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक भी क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूस रहते हैं। क्या रहते हैं, हमेशा कॉन्टिन्यूस रहते हैं। तो एक और नोट कर लो, ठीक है, कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं ऑल आर कॉन्टिन्यूस एट अ रियल नंबर। क्या भाई, रियल नंबर पर जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, चाहे कोई भी वैल्यू रख लो। इसका मतलब क्या है, इतना समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि मैं जो बात कर रहा हूँ x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक है आई नो, बट ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, हमेशा रियल नंबर पर क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। नाउ वी चेक। तो चेक करने के लिए हमारे पास वही है ब्रह्मास्त्र, क्या कि लिमिट x टेंड्स टू दिस फंक्शन इज इक्वल टू f(x) फंक्शन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। नाउ चेक करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन f(c) इज इक्वल टू c की वैल्यू यहाँ पे इनपुट करेंगे, 3 दे रखा है, यहाँ पे पुट कर दो इसकी वैल्यू 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1। क्या होगा इसे जब सॉल्व करो, ये 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17 आ गया। क्या आ गया मेरे पास, 17 आ गया। यहाँ तक आ गया समझ में। अब चेक करते हैं हम लिमिट x अप्रोच टू 3 फंक्शन, ठीक है। क्या होगा उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे करते हैं लिमिट x अप्रोच कर रहा है कहाँ तक, 3 तक। नंबर लाइन में शो करने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। नंबर लाइन में मैंने अच्छी तरीके से शो कर चुका हूँ, उसको देख लेना, वीडियो को चाहे पीछे कर लेना थोड़ा। अब फंक्शन क्या है मेरे पास, ये रहा फंक्शन। तो यहाँ पे रखूँगा 2x² माइनस 1, ठीक है। अब इसको इनपुट करूँगा तो लिमिट हट जाता है, तो यहाँ पे पुट कर दो 2 इंटू 3² माइनस 1 और जब इसको सॉल्व करोगे ये 2 है और ये 9, ये हो जाएगा 18 और ये यहाँ पे क्या 1, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 17। तो यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, यहाँ पर क्या लिखूंगा, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x² माइनस 1 इज कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। दैट्स इट, भाई इतना ही करना है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे लिख देना, लिमिट x अप्रोच टू 3 फंक्शन इज इक्वल टू fc, ठीक है। ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है, ये लाइन लिखने से समझ में आ जाता है कि हाँ लड़के को आ गया है पूरा कॉन्सेप्ट। फिर वो ऊपर थोड़ा नज़र मारेगा, उसके बाद ये लाइन देखेगा और ये लाइन देखेगा, ये लाइन जरूर लिखनी है, ठीक है। ये तुम्हारे लिए एक तरह से पूरा निचोड़ है तुम्हारे लिए।
ठीक है। हाँ, अब ये वाला फंक्शन है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एग्जामिन करना था कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ए फंक्शन x-5, ठीक है। तो इस फंक्शन को कैसे करेंगे हम लोग। देखो, जब यहाँ पे रियल नंबर नहीं दिया होता या फिर एटा पॉइंट नहीं बोला होता है तो कोई भी पॉइंट तुम कंसीडर कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। 1, 2, 0, 4, 5 6 कोई भी रियल नंबर कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। या फिर कंसीडर नहीं करना चाह रहे हो तो इसको जब सॉल्यूशन करना है तो इसे कंसीडर कर लो x = c कंसीडर कर लो। सबसे बढ़िया c क्या है, c तो कोई भी नंबर है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। आए समझ में। इसके बाद देखो यहाँ पर कि मैंने कंसीडर कर लिया कि x = c पर ही फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, है ना। तो चेक करते हैं हम लोग। c क्या है, कुछ भी हो सकता है, मेरी मर्जी है। 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ। कल वो कह रहा है कि सर आपने गलत लिया, ले भाई ये ले ले, 2 ले ले, 0 ले ले, 1 ले ले, कॉन्टिन्यूस आएगा ये 101%। क्योंकि क्या है, ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है मेरे पास पॉलिनोमियल। कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एट अ रियल नंबर। तो मैंने एक रियल नंबर ही तो लिया है ये भाई, तूने जो लिया है x = 2 रियल नंबर ही तो लिया है। तो रियल नंबर तो हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है ना। या फिर c ले ले भाई, c के टर्म में आएगा आंसर तो बदलेगा नहीं ना तेरे लिए। तो यहाँ पे ले लो कुछ भी। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, एफ सी क्या है यहाँ पर, यहाँ पे पुट कर दो, ये होगा c-2। आए समझ में। जब मैं c पुट करूँगा तो यही तो आएगा मेरे पास, ठीक है। अब चेक करते हैं हम लिमिट x अप्रोच करेगा कहाँ तक, c तक। अगर कोई यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट लगाना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, वो लिमिट x टेंड्स टू c से थोड़ा सा माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट क्या लिखेगा, वो लिमिट होता है ना, राइट हैंड लिमिट क्या लिखेगा, लिमिट x टेंड्स टू c से थोड़ा सा पॉजिटिव। आगे समझ में, बस इतना ही तो करना है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि फंक्शन में राइट हैंड से लूँ चाहे फिर लेफ्ट हैंड लिमिट लगाऊँ, फंक्शन मेरे पास यही आने वाला है हमेशा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे चेक करते हैं, फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू c तक, ठीक है। x टेंड्स टू c तक। अब यहाँ पे फंक्शन क्या आएगा, ये फंक्शन उतार दो यहाँ पे डायरेक्ट नीचे, x-5 इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा c-5। लिमिट जब टेकन करूँगा मैं यहाँ पर, जब इस फंक्शन पर लिमिट टेकन करूँगा तो c-5 ही आएगा ना। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया। सॉरी, एक्चुअल में फंक्शन, अच्छा यहाँ पे 5 आना है, यहाँ पे आएगा 5। एक्चुअल में फंक्शन ये था, ठीक है। एक्चुअल में फंक्शन c-5 था ना, तो x-5 था तो यहाँ पे c-5 आएगा और यहाँ पे भी c-5 आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बड़ा सा लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन f(x) इज इक्वल टू f(c). ये हो गया ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे तुम नीचे एक स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है, कि फंक्शन क्या होगा, ये हमेशा ट्रू होगा। अब फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखना हो जाएंगे ना इस टाइप के। अब मैं नेक्स्ट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, इसका सी पार्ट कराऊंगा। कौन सा कराऊंगा मैं, सी पार्ट ना सी पार्ट, चलो एक करा देता हूँ मैं, सी पार्ट करा देता हूँ, ठीक है। सी और 4th वाला, बाकी सब ऐसे ही होने। जैसे इसका बी पार्ट है, बी पार्ट कह रहा है कि एक फंक्शन है 1/x-5। ये ऐसा क्यों दे रखा है, अभी वजह भी बता रहा हूँ मैं इसकी, ऐसा क्यों दे रखा है इसने, x-5 और यहाँ पे दे रखा है x ≠ 5। इसका क्या रीज़न है, कोई बताएगा इसका रीज़न क्या है। अब हम क्या करें, अब तो हम लोग फंस गए। क्या करें हम, अब हमें कुछ नहीं करना। इसका मेन इसने हमें हिंट भी दे दिया कि x ≠ 5 होना चाहिए। क्या,
एक्स नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। इसकी वजह क्या है, देखो अब वजह समझो। अगर सपोज मैं यहाँ पर लिमिट तो पुट करूँगा आगे जाके, कहीं ना कहीं लिमिट तो पुट करूँगा। सपोज मैंने मान लिया, चलो यही निकाल देता हूँ मैं, अगर 5 से निकाल देता मैं, उसने बोला 5x नॉट इक्वल टू 5, मतलब x जब मैं 5 पे अप्रोच करूँगा तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सपोज रखता हूँ इसकी वैल्यू 5, है ना, तब क्या आएगा, 1/5 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/0। और 1/0 का मतलब क्या है, इनफाइनेट है। अब ये समझ लेना कि कैलकुलस में हम कभी भी डिनोमिनेटर को 0 नहीं आने देते। डिनोमिनेटर को हम 0 नहीं आने, मतलब मेन मकसद ये है हमारा पास कि कैलकुलस के जितने भी फंक्शन होते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन में हो चाहे डेरिवेटिव में हो या फिर कॉन्टिन्यूस में हो, उसका आंसर इनफाइनेट नहीं आना चाहिए। इनफाइनेट नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, इनफाइनेट एग्जिस्ट करता ही नहीं है कैलकुलस में। है समझ में, क्या बोला मैंने कि इनफाइनेट एग्जिस्ट नहीं करता है कैलकुलस में, मतलब इनफाइनेट आना ही नहीं चाहिए। और उसने वही चीज़ तो तुम्हें हिंट भी दे दी, उसने बोला ना भाई कि 5 नहीं रख सकते तुम, भाई कुछ भी रख लो, बाकी कुछ भी रख लो, एवरी नंबर पे क्या होगा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, बट नॉट कॉन्टिन्यूस टू x इक्वल टू 5। आया समझ में, क्योंकि ये फंक्शन हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। कौन सा फंक्शन है, ये रेशनल फंक्शन है। क्या है हमारे पास, रेशनल फंक्शन, p/q की फॉर्म में है। समझ में आ गया। बट ये भले ही अपने आप में क्या हो, एक पॉलिनोमियल हो, जीरोस पॉलिनोमियल हो, और ये क्या हो, लीनियर पॉलिनोमियल, लेकिन पॉलिनोमियल का फ्रैक्शन में तो है ना, p/q की फॉर्म में है। और p/q की फॉर्म में हम 10th से सीखते हुए आ रहे हैं, 10th से क्या 9 से सीखते हुए आ रहे हैं, 9 तो गलत बोल रहा मैंने, और नीचे क्लास सीखते हुए आ रहे हैं हम कि p/q ये क्या है, रेशनल फंक्शन है, बट p नॉट इक्वल टू 0। बट वाई वी नॉट कंसिडर टू x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 कंसिडर करूँगा तो p/0 आ जाएगा, और p/0 का मतलब क्या है, इनफाइनेट। और ये मैथमेटिक्स में कभी होता ही नहीं है, इनफाइनेट हम कभी अप्रोच ही नहीं करते हैं। समझ में आ गया। तो वही तो है यहाँ पर नीचे फंक्शन के x माइनस 5 इस, यहाँ पे अगर मैं 5 पुट करूँ तो 5 माइनस 0, 5 माइनस 5 इज वॉट 0, और 1/0 इज वॉट इनफाइनेट। कर पा रहे हो लिंक, 9 से लिंक कर पा रहे हो ना भाई, p/q तो रेशनल फंक्शन, ये भी तो रेशनल फंक्शन है ना। q नॉट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x माइनस 5 नॉट इज इक्वल टू 5 आना चाहिए, है ना। तो वही तो कर दिया हमने यहाँ पर, आगे समझ में। बाकी ये हर वैल्यू पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। नाउ वी चेक, चलो अब हम इसे चेक करते हैं। फंक्शन था मेरे पास 1/x माइनस 5, ठीक है, आएगा धीरे धीरे आएगा। अब यहाँ पे देखो, सॉल्यूशन देखो, हमें ये मना कर रखा है ना, लेकिन हम ये तो अज्यूम कर सकते हैं, वहाँ पे तो कभी नहीं होगा कॉन्टिन्यूस, ये अज्यूम कर सकते हैं हम, सी अज्यूम तो कर सकते हैं, मैंने बताया था सी तो रियल नंबर है, कर सकते हैं ना। बट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये लाइन लिखेंगे हम, सी पर क्या है, एटा एक्स इज इक्वल टू सी, बट नॉट एक्स इज इक्वल टू 5, बस इतना लिख देंगे, काम खत्म। या फिर इतना नहीं लिखना चाह रहे हो, देखो इतना नहीं भी लिखना चाह रहे हो तुम, डायरेक्ट ये लिख दो, x इज इक्वल टू 4, दैट्स इट, इतने पे ख़त्म कर दो। हमें कॉन्टिन्यूस चेक करना है, वहाँ पे नहीं है, बाकी सब में तो हो सकता है। देखो फिर, ठीक है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, थोड़ा स्टैंडर्ड ही बता देता हूँ मैं ऐसे वाला। तो होगा यहाँ पर फंक्शन एफ सी इज इक्वल टू, निकाले सबसे पहले हम, क्या होगा 1/c माइनस 5, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब हम चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, ये होगा
1/x माइनस 5। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो 1/c माइनस 5। तो यहाँ पे लिख देना लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन इज इक्वल टू fc। यहाँ पे ये लिख देना, यहाँ पे लिख देना फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर बट नॉट x इज इक्वल टू 5। ठीक है, आगे समझिए, बस ऐसे। हाँ, अब हमारे पास एक फंक्शन है, मेरे पास इसका थर्ड क्वेश्चन का है ये ABCD है ना, डी वाला। तो यहाँ पे फंक्शन था मेरे पास f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 5। ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है कि एक बार ये नेगेटिव भी होगा और एक बार पॉजिटिव भी होगा। ठीक, हमेशा क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। लेकिन इसको ये समझना है, क्या होता है, हमेशा ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, जब ये पॉजिटिव होगा तो x माइनस 5, लेकिन जब ये नेगेटिव में जाने की कोशिश करेगा तब इसको, जैसे ये नेगेटिव में, एक बार तो पॉजिटिव में आएगा, और जैसे ये नेगेटिव में जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे एक क्या कर देगा, इसमें माइनस दे देगा। क्या दे देता है इसको, एक माइनस दे देगा, ताकि क्या हो जाए, वो फंक्शन पॉजिटिव में हो जाए। आया समझ में? सिंपल ये है कि जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं ये पॉजिटिव की तरफ बिहेव करते हैं और नेगेटिव की तरह भी बिहेव करते हैं। तब इसके दो फंक्शन बनेंगे। सबसे ये फंक्शन बनेगा मेरे पास f(x) एक बार ये होगा पॉजिटिव में, एक बार होगा ये नेगेटिव में। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा, ये इसको समझना। देखो, जब ये क्या होगा, फंक्शन पॉजिटिव में होगा। पॉजिटिव में कब होगा ये फंक्शन, पॉजिटिव में कब होगा, जब ये, मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, 5, मिनिमम 5 तो आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, 5। तो इक्वल टू 5 भी हो सकता है या फिर इक्वल से मोर देन होगा। फंक्शन आया कि नहीं आया समझ में? जब ये फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव जा रहा है। क्या जा रहा है, मैंने बताया मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव में भी टूटते हैं और नेगेटिव में भी टूटते हैं। जब ये पॉजिटिव में टूट रहा है, क्या टूट रहा है, पॉजिटिव में, तो इसकी जो पूरी वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव आनी चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। 0 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, यहाँ पे समझना, 0 क्या है, पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे अगर मेरे को 0 करना है, इसमें क्या करना है, 0, सपोज 0 करना है, तो यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, 5। इसका मतलब 5 इक्वल टू लूंगा और या फिर 5 से मोर देन लूंगा। अरे भाई, यही तो इसका मतलब कि अगर इसके दो फंक्शन बनेंगे, x इज इक्वल टू 5 और दूसरा बनेगा 6, 7, 8, ये सब ले सकता हूँ, है ना। तो 5 पर क्या आएगा, ये 0, और 0 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। 6 पर क्या आएगा, 1 आएगा। 7 पर 2, 8 पर 3, मतलब सब पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। इट्स गॉट इट। हाँ, ये मकसद था मेरा कि मेरे को जब मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, इसको क्या ले रहा हूँ, जब मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पर बनेगा। ठीक है, और जब लेस हो जाएगा तो फंक्शन कौन सा आएगा, नेगेटिव वाला, है ना। अब लेस लो इससे, 5 क्या है, बड़ा है, तो 5 छोटी वैल्यू लूंगा, 4 क्या लूंगा, यहाँ पे मैं 4 लूंगा। और जैसे मैं यहाँ पे 4 लूंगा, क्या लूंगा, जैसे मैं यहाँ पे 4 लूंगा तो 4 माइनस 5 क्या बचेगा, -1, और -1 और माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगी वैल्यू। तो समझ में आ गया। तो ये है फंक्शन हमारे पास। तो इस फंक्शन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगी। इसको लिमिट को समझना है, यहाँ पर इसको और अच्छे से समझना। जैसे मान लिया एक ये पॉइंट है मेरे पास, x बराबर 5। ठीक है, x बराबर 5 पर फंक्शन कौन सा है, यही वाला होगा, x माइनस 5। इतना समझ में आ गया। लेकिन जब मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच करूँगा, क्या करूँगा, मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच करूँगा। राइट हैंड साइड से अप्रोच करूँगा, राइट हैंड साइड का मतलब क्या है, 5 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, क्या
5 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, जब 5 से थोड़ी सी बड़ी, तो 5 से थोड़ी सी बड़ी में तो फंक्शन तो ये है ना मेरे पास, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके इस साइड जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पे फंक्शन आएगा x माइनस 5। इतना समझ में आ गया। लेकिन जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूँगा, क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूँगा, यहाँ पे देखना, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूँगा तो 5 से थोड़ी सी वैल्यू क्या आएगी, छोटी। अरे भाई लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ ना, तो 5 से थोड़ी छोटी वैल्यू, 5 से थोड़ी छोटी वैल्यू में कौन सा फंक्शन आ रहा है, कौन सा फंक्शन आ रहा है, ये वाला है कि नहीं, ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन माइनस x माइनस 5। समझ में आ गया, ये थोड़ा यूनिक है। ठीक है, सबसे पहले मैंने फंक्शन क्या बताया कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, एक बार पॉजिटिव में टूटता है और एक बार नेगेटिव में। ठीक है, पॉजिटिव कब बनेगा, ये पॉजिटिव, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, कब बनेगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू होगी 5 से। ठीक है, और जब लेस देन होगी तो फंक्शन क्या बनेगा, माइनस का बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जब मैं देख रहा हूं x इक्वल टू 5 पर, यहां पे लिख देता हूं x इक्वल टू 5 पर, अच्छा यहां पे लिखा है। ठीक है, x इक्वल टू 5 पर देख रहा हूं तो फंक्शन क्या है मेरे पास, देखो x 5 ले सकता हूं ना, तो क्या आ रहा है, x माइनस 5 आ रहा है। लेकिन जब मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो मतलब x से थोड़ी सी पॉजिटिव बोले तो यही फंक्शन आएगा x माइनस 5। लेकिन जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो x से थोड़ी सी नेगेटिव, मतलब 5 से थोड़ी सी नेगेटिव, 5 थोड़ी सी नेगेटिव वैल्यू कौन सी होगी, माइनस x माइनस 5। गॉट इट। ठीक है, यहाँ पे लगेगा हमारे पास राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और FC वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं FC, तो वहाँ पे F इक्वल टू मिल गया मेरे पास, मतलब किस में चेक होगा, ये 5 पर चेक होगा। ठीक है, 8.5 मिल गया। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी मिल जाता है। जब मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो फंक्शन कौन सा लूँगा मैं, ये x माइनस 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक मिनट, ये होगा 5। अब यहाँ पे फंक्शन पुट कर दो, 5, फंक्शन कौन सा, ये होगा, ये आएगा 5 माइनस 5, तो FC कितना आ गया मेरे पास, 0 आ गया। क्या आ गया, 0। अब हम किसकी बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट की। जब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं तो यहाँ पे आता है लिमिट x टेंस टू, राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा 5 से थोड़ा सा माइनस फंक्शन वाला। समझ में आ गया, यही बताया था मैंने। आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, लिमिट x टेंस टू 5 से थोड़ा सा छोटा, है ना। फंक्शन क्या है, 5 से जब छोटा देखता हूँ मैं राइट हैंड लिमिट में, लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन क्या आता है, ये आता है मेरे पास माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करो, जब लिमिट पुट करूँगा तो 5 माइनस 5, तो फंक्शन आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, इज इक्वल टू 0। ये भी 0 है, ये भी 0 है। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होता है, थोड़ी सी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंस टू 5 से थोड़ी सी पॉजिटिव, और यहाँ पे आएगा फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 से पॉजिटिव वैल्यू, और इसमें फंक्शन क्या है मेरे पास, 5 से पॉजिटिव वैल्यू में ये है x माइनस 5 इज इक्वल टू, इसे लिमिट पुट कर दो तो आंसर क्या आएगा, 0। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू FC। आया समझ में, तो बोलूँगा, तब मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, तब मैं यहाँ पे लिख दूंगा फंक्शन x माइनस 5 मॉडुलस x माइनस 5 इज कॉन्टिन्यूस।
कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 5, दैट्स इट। ठीक है, तो इस टाइप से इस फंक्शन को करते हैं। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन कल एक और फंक्शन लेकर आऊँगा इस टाइप से, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा।